कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा इतने शानदार रिजल्ट्स कैसे दिखाती हैं? क्या ये सच में उनकी मेहनत है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा कोई मैजिक शो? आज हम कॉर्पोरेट दुनिया के इसी शो के राज खोलेंगे। हम देखेंगे कि कंपनियां अकाउंटिंग की चालाकियों से कैसे सफलता का एक भ्रम, एक इल्यूजन बनाती हैं, और सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टर के तौर पर इस भ्रम की दीवार को कैसे तोड़ना है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा। क्या एक महीने में 35 दिन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ये सच था। जी हाँ, ये सच है। सॉफ्टवेयर की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी कंप्यूटर एसोसिएट्स ने सच में अपने महीनों को 35 दिन का बना दिया था। अब सवाल ये है कि क्यों? जवाब है वॉल स्ट्रीट के सेल्स टारगेट। उन्हें किसी भी हालात में अपने टारगेट पूरे करने थे, तो उन्होंने समय को ही आप कह सकते हैं तोड़ मरोड़ दिया। महीने के खत्म होने के बाद जो सेल्स होती थी, उसे भी उसी महीने की किताबों में दिखा दिया। इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग रेवेन्यू टू सून, यानी समय से पहले ही कमाई को अपनी किताबों में लिख लेना। ये एक क्लासिक और बेहद खतरनाक तरीका है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। अब हम कुछ आम तरीकों को देखेंगे जिनका इस्तेमाल कंपनियां करती हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, भले ही असलियत कुछ और हो। पहली ट्रिक है बूमरैंग ट्रांजैक्शन। जैसे बूमरैंग फेंकने पर घूमकर वापस आ जाता है, वैसे ही इसमें पैसा भी घूमकर वापस आ जाता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, फिर आपने उन्हीं 100 रुपयों से मेरा ही कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, तो क्या हुआ? पैसा मेरी जेब से निकलकर आपके हाथ से होता हुआ वापस मेरी ही जेब में आ गया। लेकिन अब मेरी किताबों में वो 100 रुपए की सेल बन चुकी है ना कमाल की ट्रिक? अब स्क्रीन पर देखिए, ये कोई कहानी नहीं, असली दुनिया का एक उदाहरण है। ये माइक्रो स्ट्रैटेजी और एनसीआर की प्रेस रिलीज का एक हिस्सा है। ध्यान से देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी कह रही है कि वो एनसीआर के साथ एक डील कर रही है, और उसी प्रेस रिलीज में एनसीआर कह रही है कि वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के प्रोडक्ट्स खरीद रही है। मतलब पैसा एक हाथ से जा रहा है और दूसरे हाथ से वापस आ रहा है। ये एक क्लासिक बूमरैंग डील थी, जिसका मकसद सिर्फ कागजों पर सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना था। और इस तरह के मैजिक शो का अंजाम क्या होता है? माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए ये सपना एक भयानक सच में बदल गया। जो कंपनी सबको शानदार प्रॉफिट कमाती दिख रही थी, असल में वो भारी नुकसान में थी। सीईओ की नेटवर्थ जो $14 बिलियन तक पहुंच गई थी, वो रातों रात खत्म हो गई, और स्टॉक प्राइस $333 से गिरकर सिर्फ $1.75 रह गया। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। अकाउंटिंग का जादू ज्यादा दिन नहीं चलता, और जब पर्दा गिरता है तो तबाही होती है। अगली ट्रिक का नाम है बिल एंड होल्ड। इसको भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकरी ने आपसे केक के पैसे ले लिए, आपको बिल भी दे दिया और अपनी किताबों में सेल भी लिख ली। लेकिन केक वो ये कहकर अपने ही फ्रिज में रख लिया कि आप बाद में ले जाना। देखिए, कंपनी ने रेवेन्यू तो दिखा दिया, लेकिन प्रोडक्ट तो अब भी उसी के पास है। सनबीम कंपनी के एक बहुत मशहूर सीईओ थे, चेंसो एल डनलैप। वो इस ट्रिक के मास्टर माने जाते थे। उन्होंने क्या किया? रिटेलर्स को बड़े बड़े डिस्काउंट का लालच देकर गर्मियों का मौसम आने से 6 महीने पहले ही ग्रिल्स खरीदने के लिए राजी कर लिया, और $35 मिलियन की सेल्स अपनी किताबों में दिखा दी। और वो ग्रिल्स कहाँ थीं? वो गोदाम में ही पड़ी रहीं। लेकिन जब ऑडिटर्स ने जांच की, तो इस कागजी सेल में से $29 मिलियन को हटा दिया गया। एक और तरीका है, और वो बहुत चालाकी भरा है। ये कि अगर आप गेम जीत नहीं पा रहे, तो गेम के नियम ही बदल दो। क्यूरेक ग्रीन माउंटेन अपनी लगातार बढ़ती सेल्स ग्रोथ के लिए बहुत मशहूर थी। जब ये ग्रोथ धीमी पड़ने लगी, तो उन्होंने अपनी रेवेन्यू को पहचानने की पॉलिसी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चालाकी भरा बदलाव किया। पहले वो रेवेन्यू तब मानते थे जब सामान ग्राहक तक डिलीवर हो जाता था। फिर उन्होंने नियम बदल दिया कि जैसे ही सामान फैक्ट्री से शिप होगा, हम उसे सेल मान लेंगे। इस छोटे से बदलाव ने उन्हें कुछ दिन या कभी-कभी हफ्ते भर पहले ही सेल्स बुक पढ़ने का मौका दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चालबाजियों को पकड़ा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, और इसका सबूत अक्सर कंपनी के फाइनेंशियल डेटा में ही छिपा होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये निशान कहाँ मिलते हैं। एक अकाउंटिंग मेथड है जिसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या पीओसी कहते हैं। ये मेथड लंबे प्रोजेक्ट्स जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या ब्रिज बनाने वाली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अब देखिए,
एक बिल्डिंग बनने में तो कई साल लगते हैं, तो कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू दिखाती है, पर कितना? ये मैनेजमेंट के अनुमान पर निर्भर करता है कि कितना काम पूरा हुआ है। और बस यहीं पर सारा खेल होता है। अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो बस ये कह सकते हैं कि हमारा अनुमान है कि 20% नहीं 30% काम पूरा हो गया है, और लीजिए रेवेन्यू बढ़ गया। चलिए एक जापानी कंपनी ओलवाक का उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कंपनी ने रिपोर्ट किया कि 2010 में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़ा है। एक साल पहले जो कंपनी मुश्किल में थी, उसने अचानक इतनी बड़ी छलांग लगा दी। कोई भी इन्वेस्टर इसे देखेगा तो सोचेगा, वाह क्या जबरदस्त टर्न अराउंड है, पैसा लगाने का यही सही मौका है। लेकिन रुकिए, अब असली तस्वीर देखिए। ये सब सिर्फ एक अकाउंटिंग बदलाव का कमाल था। अगर यूलवैक ने अपनी पुरानी पीओसी पॉलिसी ही जारी रखी होती तो असल में उनकी सेल्स 21% गिर जाती और कंपनी प्रॉफिट की जगह भारी नुकसान में होती। देखा आपने, एक छोटे से अकाउंटिंग नियम के बदलाव ने एक डूबते हुए बिजनेस को एक सफल टर्न अराउंड की तरह पेश कर दिया। यही है भ्रम और हकीकत का फर्क। एक और बहुत बहुत जरूरी मीट्रिक है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट में DSO कहते हैं। सीधे शब्दों में यह बताता है कि कंपनी जो सामान बेचती है उसका पैसा ग्राहकों से वसूलने में उसे औसतन कितने दिन लगते हैं। इसे अपनी दुकान के उधार के खाते जैसा समझिए। अगर लोग उधार चुकाने में ज्यादा दिन लगाने लगें तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। इस स्लाइड पर ट्रिक्स कंपनी का डेटा देखिए। इन्होंने ग्राहकों को लुभाने के लिए अभी खरीदो 6 महीने बाद पैसे देना जैसी स्कीमें शुरू की। नतीजा, उनकी सेल्स तो बढ़ गई, लेकिन उनका DSO जो पहले 18 दिन था वो बढ़कर सीधे 70 दिनों तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ था, कंपनी आज की सेल्स दिखाने के लिए भविष्य की सेल्स को खींचकर ला रही थी, और ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। तो हमने देखा कि कंपनियां क्या-क्या करती हैं और उनके निशान कहाँ मिलते हैं। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को किन रेड फ्लैग्स यानी कि किन खतरे की घंटियों पर नजर रखनी चाहिए। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर एक जासूस की तरह सोचना होगा और इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना होगा। अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू पॉलिसी अचानक बदल जाए या बूमरैंग जैसे सौदे दिखाई दें, अगर DSO आसमान छूने लगे या फिर कंपनी बिल एंड होल्ड जैसी बातों को फुटनोट्स में यानी छोटी लिखावट में छिपाकर बताए, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये सब इस बात के संकेत हैं कि जो कहानी बताई जा रही है वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। और अंत में अपने आप से ये एक ज़रूरी सवाल हमेशा पूछना चाहिए, जो निवेश किए गए हैं क्या वो असली बिजनेस की ग्रोथ पर टिके हैं या फिर सिर्फ अकाउंटिंग की जादूगरी पर। क्योंकि जैसा हमने आज देखा, जादू का पर्दा एक न एक दिन जरूर उठता है। हमेशा नंबरों के पीछे छिपी कहानी को जानने की कोशिश करें।